अक्षर या राहुल, कौन है डीसी की कप्तानी का सबसे बड़ा दावेदार? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ने बदल डाली डीसी कप्तानी की दावेदारी। हाँ यार, अगर हम बात करें आईपीएल 2025 की तो 9 टीमों के कप्तानों का ऐलान हो चुका है। मात्र एक टीम बची हुई है जिसने अपने कप्तान का ऐलान नहीं किया है। और अगर बात करें आईपीएल के शुरुआती तारीख की तो वो 22 मार्च है, यानी ज्यादा दिन बचे नहीं है। और अभी तक डीसी ये तय नहीं कर पाया है कि वो किसके नेतृत्व में खेलेंगे, उनका कप्तान कौन होगा, उनका लीडर कौन होगा। ये डीसी के लिए अच्छी बात नहीं है, ये किसी भी टीम के लिए, किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए अच्छी बात नहीं है कि अभी तक उनका पूरा का पूरा टीम मैनेजमेंट असमंजस में बैठा है कि आखिरकार उनके टीम का कप्तान कौन होगा। अगर हम बात करें दो बड़े दावेदारों की तो उसमें अक्षर पटेल और राहुल का नाम शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं दोनों में से एक कप्तानी करता हुआ दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल 2025 में दिखेगा। बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ठीक पहले की तो यह दावेदारी ठीक उल्टी थी और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बीतने के बाद अब दावेदारी बिल्कुल पलट चुकी है। अब सबको हैरत में डालते हुए नया कप्तान मिल सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले जिसकी दावेदारी मजबूत थी वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद थोड़ी कमजोर हुई है और जिसकी पहले कमजोर थी वो अब मजबूत हुई है। बात करते हैं हम इन दोनों खिलाड़ियों की, आपको समझाते हैं पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से, एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षर पटेल की। यार इनको रिटेन किया गया था, इनको ऋषभ पंत के ऊपर रिटेन किया गया था। ऋषभ पंत को छोड़ा गया, अक्षर पटेल को टीम में अपनाया गया। ऋषभ पंत जब कप्तान थे तो अक्षर उप कप्तान थे और जब इनको रिटेन किया गया तो यह तय था कि अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे। यही नहीं, ऑक्शन टेबल पर जितनी रणनीतियां दिल्ली कैपिटल्स की दिखी उससे यह साफ जाहिर होता हुआ दिख रहा था कि भैया अक्षर पटेल उनके एक उम्मीदवार हैं कप्तानी के। वो निश्चिंत थे, उनको कप्तान नहीं चाहिए था। हाँ, उनको खिलाड़ी चाहिए थे। हाँ, उनको ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट चाहिए था। हाँ, उनको मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चाहिए था, लेकिन उनको कप्तान की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी अन्य टीमों की थी, क्योंकि उनके पास अक्षर पटेल के रूप में एक बेहतर लीडर मौजूद था जिसके ऊपर वो ऋषभ पंत को छोड़ते वक्त चर्चा कर चुके थे। ऋषभ पंत इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स को छोड़े क्योंकि टीम मैनेजमेंट का मन था कि अक्षर पटेल की अगुवाई में वो आईपीएल 2025 खेले, लेकिन ऋषभ पंत इस बात पर हामी नहीं भरते हुए दिखे जिस वजह से ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स जुदा हो गए। लेकिन अब अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ठीक बाद की तो कमाल लाजवाब राहुल का ये जो उम्मीदवारी है वो मजबूत हो चुकी है। कमाल लाजवाब राहुल ये खिलाड़ी कप्तानी कर चुका है, इसके पास अनुभव अपार है। ये हालांकि जिताया नहीं है कोई भी आईपीएल टीम को अपने कप्तानी में, लेकिन अनुभव के तौर पे और कप्तानी के कौशलता की बात करें तो बहुत कुशल कप्तान है। रणनीतियां इनकी सफल होती हुई दिखती हैं, ये जो भी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं वो अच्छी खासी दिखती हैं। यानी ऑन द कैप्टेंसी नोट की बात करें तो इस खिलाड़ी को 10 में से 8 नंबर आप दे सकते हो। हाँ, ये जब भी प्रेशर आता है थोड़े से डाउन होते हैं, चाहे बतौर बल्लेबाज की हम बात करें, चाहे बतौर कप्तान की बात करें, चाहे हम पंजाब किंग्स की बात कर लें, चाहे हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर लें। बहुत ज्यादा सफल इनकी टीमें नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गिरी भी नहीं है इनकी टीमें। ये अक्सर अपनी टीमों को संभाले हुए हैं, चाहे हम लखनऊ सुपर जायंट्स पर नजर गड़ाएं जहां पर वो प्लेऑफ में अक्सर पहुंची है लखनऊ सुपर जायंट्स किसकी कप्तानी में, केएल राहुल की। आईपीएल जिसमें 10-10 टीमें भाग लेती हुई दिख रही हैं, अगर आपकी टीम प्लेऑफ में पहुंच रही है, एक नहीं लगातार 2-2 संस्करणों में, तो आपकी कप्तानी खास मानी जाएगी। हाँ, एक जो लिमिटेशन केएल राहुल के साथ था जिसके कारण इनकी दावेदारी अक्षर पटेल से कमजोर थी वो ये कि राहुल जब कप्तानी करते हैं तो भार इनकी बल्लेबाजी पर आ जाता है, ये दबाव अत्यधिक ले लेते हैं, ये फ्रीली नहीं खेल पाते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स खेमे का ये सोच हो सकता था चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक पहले कि भैया कि इनको कप्तानी ना दी जाए, अक्षर को कप्तान नियुक्त किया जाए, अक्षर का भविष्य उज्जवल दिख रहा है और केएल राहुल फ्रीली खेलें, एट द टॉप ऑर्डर खेलें, धमाकेदार बल्लेबाजी करें। लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी की अब बात करते हैं।
यहां पर केएल राहुल जब जब दबाव में आए, केएल राहुल ने खुलकर बल्लेबाजी की। केएल राहुल नहीं, जब जब भारतीय टीम दबाव में आई तब तब राहुल ने दबाव भारतीय टीम के ऊपर से हटाया। यही नहीं यार, राहुल ने अपने साथी खिलाड़ियों के ऊपर से भी दबाव हटाया। जब कोहली शतक के करीब आते थे तो राहुल अटैक करते थे, जब टीम संकट में आती थी तो राहुल अटैक करते थे, जब भारतीय टीम को फिनिशिंग टचेज की जरूरत थी तो राहुल अटैक करते थे। यानी अपने मेंटेलिटी में राहुल ने बदलाव किया है, अपनी बल्लेबाजी स्टाइल में राहुल ने बदलाव किया है। और इन सभी को देखते हुए, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली कैपिटल्स का खेमा एक बार फिर से केएल राहुल को कप्तान बना सकता है। केएल राहुल की दावेदारी अब मजबूत हो चली है। राहुल ने एक संकेत दे दिया है दिल्ली कैपिटल्स टीम मैनेजमेंट को कि आप कप्तान नियुक्त कर सकते हैं, मेरे पास अनुभव है। अब मैं दबाव की स्थिति में रुकूंगा नहीं, मैं दबाव की स्थिति में रोकूंगा नहीं, मैं दबाव की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ चौकों और छक्कों में बात करूंगा, गेंदबाजों की खूब पिटाई करूंगा। देखना दिलचस्प रहेगा आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान कौन होगा। लेकिन यह तय है कि दिल्ली कैपिटल्स की दावेदारी में बदलाव हो चुका है कप्तानी की। पहले अक्षर पटेल का दावा मजबूत था, अब केएल राहुल का दावा मजबूत दिख रहा है। केएल राहुल स्टार परफॉर्मर चैंपियंस ट्रॉफी में भी उभरे हैं। बात करें उनकी पॉपुलैरिटी की तो वो भी इंक्रीज हुई अक्षर पटेल के मुकाबले, जिसके मद्देनजर दिल्ली कैपिटल्स राहुल के ऊपर एक बड़ा दाव चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलना भी चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, केएल राहुल या फिर अक्षर पटेल कौन होगा बेहतर विकेट दिल्ली कैपिटल्स को लीड करने के लिए आईपीएल 2025 में। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।